Good evening. Hello, everyone. Today, we'll talk about a very important concept in engineering, which is not discussed in the classroom. And most of the engineers, they don't know about it. That is, what is stress and what is pressure. These two terms you must have listened in number of cases. You have encountered them. But what is the difference between these two terms? Because if you look at their units, अगर आप उनके यूनिट्स के बारे में देखेंगे तो दे हैव द सेम यूनिट. Stress is the unit is Newton per meter square. Pressure is also has a unit of Newton per meter square. That means Newton force का यूनिट है. So force per meter square means area. ठीक है, इसका भी सेम फोर्स पर यूनिट एरिया. इसका मतलब क्या है? लेट्स से ये एक फ्लोर है, ठीक है, जिसका साइज है 1 मीटर बाई 1 मीटर. ठीक है, और ये जो टोटल एरिया है इसके ऊपर मैं 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर एरिया के ऊपर अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, then the stress will be 1 Newton, sorry, the pressure will be 1 Newton per meter square. ठीक है, now what is force we will talk about in the next class. कि ये 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? What is 1 न्यूटन? I'll request you to comment in the comment box कि ये 1 न्यूटन, what is the meaning of 1 न्यूटन force? ठीक है, क्या समझते हैं आप when we talk about 1 न्यूटन force? कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, तो 1 न्यूटन फोर्स अगर मैं 1 मीटर बाई 1 मीटर बॉक्स के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, और या फिर लेट्स से ये एक दिस इज अ वॉल, ठीक है, 1 मीटर बाय 1 मीटर, सो 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर. ऑन द वॉल मैंने क्या किया? आई हैव अप्लाइड 1 न्यूटन फोर्स. ठीक है, सो व्हाट इज दिस फोर्स और प्रेशर और स्ट्रेस? सो द प्रेशर इज कितना? इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर बाय 1 मीटर दीवार के ऊपर मैंने अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो प्रेशर इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस देन? स्ट्रेस ये होता है, नाउ वी हैव टू गो बैक टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर मैंने दीवार के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड opposite reaction. If I apply 1 Newton force on this wall, so the wall will also apply a 1 Newton force in the opposite direction. दीवार के अंदर भी एक फोर्स 1 न्यूटन फोर्स जनरेट होगा, राइट? दिस फोर्स 1 न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज द स्ट्रेस. ठीक है, तो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, उसके वजह से पर उसको अगर मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया तो जो मिलता है वो है प्रेशर. और वो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया उसके वजह से सिस्टम ने मुझे जो रिस्पॉन्ड किया, बिकॉज एज पर न्यूटन थर्ड लॉ अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो सिस्टम एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जनरेट होता है उसमें. दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. अगर मैं एक एनालॉजी दूं उसको, लेट्स टेक ए एनालॉजी. ठीक है, क्या एनालॉजी है? सपोज आपके क्लास के टीचर क्या करते हैं आपके ऊपर? क्या करते हैं आपके ऊपर? प्रेशर क्रिएट करता है. सपोज आपको 2 दिन में 10 असाइनमेंट आपको सबमिट करना है. ठीक है, यू हैव टू सबमिट 10 असाइनमेंट्स इन 2 days, राइट? सो दिस इज प्रेशर.
created by your teacher. अब इस प्रेशर के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, यू विल बी अंडर स्ट्रेस. सो स्ट्रेस बाहर से नहीं देता है आपको कोई, स्ट्रेस आपके अंदर जनरेट होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, है कि नहीं? सिमिलरली इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो सेम थिंग. बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है. ये होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स, ठीक है, एंड स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स. ठीक है, सो प्रेशर जो जनरेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स. स्ट्रेस जो होता है वो है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स विच इज जनरेटेड ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स. मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से रिएक्शन जनरेट हुआ, उस रिएक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस. आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू, द कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर कि प्रेशर क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है. Please do remember that because this is very important. If you are liking the video, please do like, comment and subscribe. And if you have any question, please ask in the comment box. Thank you.